व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल है तुम लोगों का। अरे माँ चुदी पर ही है, चल बता रहे हो करे। इन दिस वीडियो हम करेंगे बरूटो एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कासिन कोजी गिरा होता है और कहता है मैं अपना लेफ्ट हैंड और पैर मूव नहीं कर पा रहा। ईसीकी कहता है मैं इस जुट्सू से छोटी की गई चीज़ों को रिस्टोर भी कर सकता हूँ। ईसीकी कहता है एक ऐसा डायमेंशन जहाँ पे समय का बहाव नहीं होता। ईसीकी अपनी बॉडी को श्रिंक करता है और अपने ऊपर एक जैकेट ले लेता है। ईसीकी के हाथ में गिलास होता है और ईसीकी कहता है रिस्टोर की गई चीज़ों को मैं जब चाहूँ वापस ला सकता हूँ, बिल्कुल इस गिलास की तरह। ईसीकी कहता है तुम्हें भी पता था तुम मेरे खिलाफ लड़ाई में मारे जाओगे, फिर भी अम्बाडो ने तुम्हें चुना और मेरे खिलाफ भड़काया। ईसीकी उसे कहता है वक्त आने पे मैं उसे भी मार दूंगा। ईसीकी बोलता है क्या तुम उसके लिए आखिरी शब्द बोलना चाहोगे। काशिन कोजी कुछ बोलने की कोशिश करता है। ईसीकी कहता है मुझे सुनाई नहीं आया। ईसीकी नीचे बैठते हुए कहता है तुमने क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं आया। काशिन कोजी काफ़ी तेज़ी से स्ट्रीम टोड को समन करता है। स्ट्रीम टोड काजिन कोशी को मुंह में ले लेता है और ईसीकी पे हमला करता है और अपने डायमेंशनल में चला जाता है। ईसीकी कहता है डरपोक भाग गया। ईसीकी कहता है कि वैसे भी मुझे उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना, कावाकी मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बरूटो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ लड़ने जाऊँगा। नारुतो कहता है नहीं, तुम हमारे साथ नहीं लड़ोगे, मैं और सास्के ही बस लड़ेंगे। बरूटो कहता है तुम पहले भी उससे हार चुके हो। नारुतो कहता है तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। बरूटो कहता है हम मोमोशिकी के खिलाफ एक साथ लड़ चुके हैं। नारुतो कहता है पर अब तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पर हावी हो सकता है। नारुतो बोलता है बस तुम लड़ाई के बीच में नहीं आओगे, कावाकी को हमें जल्दी ही कहीं छुपाना होगा। देन अम्बाडो बताता है कि उसके पास एक ब्याकुगान भी है। शिकामारू ये सुनकर शॉक हो जाता है। साई कहता है हमें इसे जल्द ही छुपाना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें सब रास्ते में एक्सप्लेन कर दूंगा। अम्बाडो भी साई के साथ चला जाता है और देन धीरे धीरे करके सब लोग चले जाते हैं। नारुतो भी जा रहा होता है और बरूटो को सास्के रोकता है और कहता है मुझे कुछ बात करनी है। नारुतो तुम चलो, मैं आता हूँ। नारुतो कहता है ज़्यादा देर मत करना। साई कावाकी को लेके विलेज के हेडक्वार्टर आ जाता है और सबको एक्सप्लेन करता है ये जगह आम्बू ब्लैक ऑप्स की थी, इसका मालिक डोंजो था। और साई बताता है इस जगह को ब्याकुगान वाला यूज़र भी नहीं देख सकता। साई बोलता है ये जगह इसलिए ही खास है। देन अम्बाडो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विलेज में ऐसी जगह भी होगी। एक सामने बड़ा सा दरवाज़ा आ जाता है और उस पर लिखा रहता है सील। नारुतो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देन साई उसको बताता है जब तक हम कावाकी को इस सील में रखेंगे कोई उसको फाइंड नहीं कर सकता ब्याकुगान यूज़र। साई उसको बताता है कि बस नारुतो तुम ही इस बैरियर को खोल सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लीव लिस्ट के के हॉल में कुछ जूनियन होते हैं और 5th होकागे और 6th होकागे भी होते हैं। इतने में शिकामारू आता है और शिकामारू सबको एक्सप्लेन करता है कि एक ओत्सुत्सुकी क्लैन का मेंबर आ रहा है। सब कहते हैं कि वही ना जो चुनियन एग्ज़ाम में आया था। तो शिकामारू कहता है हाँ वही। कीबा कहता है कि हमें साथ में मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। एक जूनियन कहता है हम पे मिस्टर शिकामारू टॉप स्टर्जी मैन हैं, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। शिकामारू अपना सर नीचे करता है और कहता है माफ़ करना, हमारा अपोनेंट हमसे ज़्यादा ताकतवर है, इस बार मेरे पास कोई प्लान नहीं है। शिकामारू कहता है मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें बचा भी पाऊँगा या नहीं। शिकामारू कहता है हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। और शिकामारू अपना सर झुकाता है। टेंटेन बोलती है तुम क्या बोल रहे हो शिकामारू। चोजी बोलता है हम सारा बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं आने देंगे। कीवा कहता है हम सब साथ में लड़ेंगे, हम एक साथ ही हैं। रॉकली भी यही बोलता है और सभी जूनियर लोग ये बात सुनकर बहुत जोश में आ जाते हैं और लॉर्ड 5 और लॉर्ड 6 के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है।
शिकामारू कहता है इस बार हम विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कोनोहामारू का, जहां कोनोहामारू कहता है मिगुनो लॉर्ड सेवंथ ने कावाकी को बचाने का फैसला कर लिया है। कोनोहामारू कहता है चाहे मुझे अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है बरूटो और सास्के कुछ बात कर रहे होते हैं। सास्के कहता है मैं और नारुतो कभी भी ली विलेज के लिए मरने के लिए तैयार है, क्या तुम ली विलेज के लिए अपनी जान दे सकते हो? बरूटो हिचकिचाते हुए कहता है क्या मैं? सास्के बताता है कि मुझे सादरा ने बताया था कि तुमने एक मॉन्स्टर को हराया था जब तुम्हारे पे कर्मा आता है। तो बरूटो कहता है हाँ, वो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मैं तो होश में भी नहीं था, और जब मैं होश में आया तो वो मॉन्स्टर हार चुका था। बरूटो कहता है अगर उसने मेरा शरीर पूरी तरह से काबू कर लिया और मैं ना रहूं, फिर पता नहीं मैं विलेज के साथ क्या करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ईसी की विलेज में आ जाता है और अपनी ब्याकुगान एक्टिवेट करता है और कावाकी को ढूंढता है, पर कावाकी उसको कहीं पर नहीं दिखता। इनो लीफ फोर्स की मदद से सभी को अलर्ट कर देती है कि लीफ विलेज में ईसीकी आ चुका है। नारुतो और भी लोग ईसीकी के चक्रा का सेंस कर लेते हैं। जूनियर लोग सभी को लीफ विलेज से जगह खाली करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ईसीकी कावाकी को ढूंढ रहा होता है और कावाकी कहीं पर भी नहीं मिलता। नारुतो कहता है कि कावाकी का तुम ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ ईसीकी से लड़ने। इनो कहती है हमें जल्दी करना होगा, पूरी लीफ विलेज को बताना होगा, कुछ जगह अभी भी खाली नहीं हुई हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ईसीके के सामने 5 जूनियर लोग आ जाते हैं, जो कि होते हैं कीबा, रॉकली, चोजी, टेंटेन और कोनोहामारू। चोजी कहता है हम तुम्हें विलेज को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। ईसीकी कहता है तुम्हें मारना काफ़ी होगा, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। ईसीकी एक पोल पे खड़ा हो जाता है। कोनोहामारू अपना रसिंगन बनाता है और सभी लोग ईसीकी पे हमला करने उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। हमें नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे शाद्रा जा रही होती है और मिसुकी उसको बीच में रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा साद्रा। साद्रा कहती है वहाँ पर लॉर्ड सेवंथ और डैड लड़ रहे होंगे, मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती। मित्सुकी उसको जाने नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सब कुछ ब्लास्ट के कारण तबाह हो जाता है और सारे जूनियर बेहोश हो जाते हैं। ईसीकी कहता है लगता है सब मर गए। कोनोहामारू थोड़ी मूवमेंट करता हुआ और खड़ा होता है और कहता है कावाकी को तुम्हारे हाथ में नहीं लगने देंगे, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। तो ईसीकी कहता है तो मरो। ऐसा कहते ही ईसीकी अपनी शिंकिंग एबिलिटी से कोनोहामारू के ऊपर पिलर गिरा देता है। इतने में एंट्री होती है नारुतो की और नारुतो रसिंगन मार के उस पिलर को तोड़ देता है और कोनोहामारू बच जाता है। और नारुतो कहता है कोनोहामारू समय निकालने के लिए शुक्रिया, अब तुम सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। फाइनली नारुतो और ईसीकी आमने सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है इनो कहती है नारुतो हमने वहाँ की जगह खाली करवा दी, अब तुम जहाँ चाहो वहाँ लड़ सकते हो। नारुतो कहता है तो ठीक है। इतना कहते ही नारुतो अपना क्यूबी चक्रा मोड ओपन कर लेता है। नारुतो ईसीकी को मारने उसके पास जाता है। इतने में ईसीकी नारुतो को फर्स्ट किक मारता है और नारुतो नीचे गिर जाता है एंड ईसीकी सेकंड किक स्मोक के अंदर से आके मारता है और नारुतो घर के आर पार जाके गिरता है। और नारुतो कहता है तुम सच में काफ़ी स्ट्रांग हो। ईसीकी नारुतो की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए आता है और अपनी थर्ड किक मारने जा रहा होता है। इतने में एंट्री होती है सास्के की। सास्के अपने रेनेगान के टेलीपोर्टेशन जुट्सु से जगह एक्सचेंज कर लेता है। ईसीकी कहता है तुम्हारी घटिया रेनेगान। सास्के कहता है नारुतो से मैं खुद को ट्रेन कर रहा था। नारुतो खड़ा होता है और ईसीकी कहता है क्या तुम भूल गए पिछली बार मैंने तुम्हें कितना पीटा था। सास्के नारुतो से कहता है नारुतो शुरिकेन कुनाइफ जो भी हो मुझे उससे कवर दो। सास्के ईसीकी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता है और नारुतो कहता है क्या उसके पास कोई प्लान है। और नारुतो काफ़ी तेज़ी से निंजा स्टार फेंकता है। ईसीकी अपनी शिंकिंग एबिलिटी से उनको नाइफ से डॉच करता है। फाइनली सास्के ईसीकी की तरफ अपनी स्वॉर्ड फेंकता है और ईसीकी उसको शिंक नहीं कर पाता।
ईसीकी के सामने बरूटो आ जाता है, वो भी अपनी कारमा के फॉर्म में। सास्के कहता है तुम किसी भी चीज़ को छोटा कर सकते हो, और बरूटो कहता है पर जिंदा चीज़ों को नहीं। ईसीकी कहता है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु कितनी घटिया चीज़ है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सास्के कहता है बरूटो से, मोमोशिकी के हावी होने से पहले ही मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं ऐसा करूँगा। बरूटो कहता है पिछली बार जब हम मोमोशिकी से लड़ने गए थे तो आपने मुझे हेडबैंड दिया था, क्या आप इस बार भी दे सकते हो। सास्के उसे हेडबैंड दे देता है और कहता है अच्छा होगा तुम इसे खुद वापस करोगे तो, और बरूटो उसे पहन लेता है। वापस हमें वही सीन दिखाया जाता है और बरूटो ईसीकी पे हमला कर रहा होता है अपने कारमा सील से, और ईसीकी को दूसरे डायमेंशन में पहुंचा देता है। और नारुतो शॉक हो जाता है और कहता है ये तो वही जुत्सु है जो जिगेन ने मेरे ऊपर करा था, पर ये बरूटो ने कैसे किया। फिर नारुतो कहता है ये हो क्या रहा है। सास्के कहता है ये वही हो रहा है जिसके लिए वो तैयार है। सास्के कहता है चलो हमें बरूटो के चाकरा का पीछा करना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ईसीकी और बरूटो दूसरे डायमेंशनल में आ जाते हैं, और ईसीकी कहता है ये मोमोशिकी का कारमा कब से इस्तेमाल करने लग गया। सास्के की रेनेगान से उस डायमेंशनल में आ जाते हैं नारुतो और सास्के। नारुतो आते ही वहाँ पर पूछता है बरूटो तुम ठीक हो। बरूटो कहता है अब हम ब्लीच को बिना नुकसान पहुँचाए लड़ सकते हैं। नारुतो कहता है बेवकूफ़ ये बहुत बड़ी लापरवाही थी। ईसीकी उनको घूर के कहता है घिनौने इंसान तुम जल्द ही पछताओगे। और वो सब बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।